नए साल के जश्न पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाया था। इस बीच देश के कई राज्यों में चक्का जाम के हालात बन गए हैं। नए साल के पहले ही दिन से पेट्रोल पंपों पर लोगों की बड़ी कतारें और सड़कों पर जाम से कई राज्यों का हाल बेहाल हो गया। इसके पीछे की वजह है हिट एंड रन मामलों के लिए लाया गया नया कानून। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामलों में नए प्रावधान के खिलाफ देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने 1 जनवरी से 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी की वजह से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे देश भर में हाहाकार की स्थिति मच गई है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर पड़ा है। इसकी वजह से कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कमी होने की संभावना बन गई है। इसी के चलते पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ भी नजर आ रही है। लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और सड़कों पर रोक दिए गए ट्रकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हिट एंड रन मामलों के खिलाफ नए प्रावधान में जुर्माने से लेकर सजा तक के कड़े नियम बनाए गए हैं। सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत की स्थिति में जुर्माना बढ़ाए जाने के साथ ही 10 साल की जेल का भी प्रावधान किया गया है, जो पहले आईपीसी में अधिकतम 2 साल और जुर्माने की सजा थी। भारतीय न्याय संहिता में लाए गए नए कानून के अनुसार जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में ना हो, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नए कानून के मुताबिक अगर अपराधी घटनास्थल से भाग जाता है या घटना की तुरंत रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो कारावास की अवधि 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है, जिसके साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों का मानना है कि नया कानून कठोर होने के साथ ही भारी वाहनों के लिए पक्षपात पूर्ण रवैया लिए हुए है। ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन मामलों में घायल को अस्पताल पहुंचाने के दौरान मॉब लिंचिंग की संभावना पर भी चिंता जताई है। गौरतलब है कि इस विरोध प्रदर्शन में ट्रक ड्राइवरों के साथ निजी बस ड्राइवर और कुछ सरकारी बसों के चालक भी शामिल हैं। वहीं कई जगहों पर कैब और टैक्सी चलाने वाले भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में तेज न्यूज की टीम भी लगातार आम जनता से बातचीत कर रही है कि आखिर उन्हें इस दौरान कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे तेज न्यूज से। इस समय हम बूढ़नपुर चौक पे हैं, सब्जी मंडी में, जहां पर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे भाव। हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बसपा के वरिष्ठ नेता, और जो ट्रक हड़ताल चल रही है, एक लंबे मतलब कल से ही हड़ताल है और आवागमन काफी बाधित है, और इस पे चर्चा करेंगे। इसमें सरकार की क्या अहम भूमिका है, जो हड़ताल क्यों है और हड़ताल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इससे आम जनमानस पे क्या प्रभाव है। तो हम लोगों के बीच है भजूराम यादव जी। चलो पहले परिचय दीजिए सर। भजूराम यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अच्छा, जो ट्रक हड़ताल हुई, जो ड्राइवरों की हड़ताल है, सरकार द्वारा एक नियम लागू किया जा रहा है, ड्राइवर थोपा जा रहा है एक तरह से, क्या यह कहाँ तक सही है और इसको कहाँ तक आपके हिसाब से सही माना जाए? देखिए, 150 सांसदों का निलंबन और बिना बहस और बिना चर्चा के जो विधेयक पास किया गया है, जैसे किसानों पे कानून थोपा गया था, उसी तरह से हमारे देश के ट्रक ड्राइवरों पे भी कानून थोपा गया है। और ये कानून जो है, ड्राइवर को जिस तरह से 7 लाख एक मतलब दुर्घटना पे 7 लाख जुर्माना और 10 साल की जेल की जो इस कानून में प्रावधान किया गया है, ये सरासर गलत है। जो हमारे संविधान में कानून बना है, उसका आकलन किया जाता था कि जो भी ड्राइवर गलती करेगा तो उसका उस पर बहस होती थी, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उस कानून को न्याय दिया जाता था। इनका जो विधायक है, ये पूरे देश को, ड्राइवरों को मतलब इतना बड़ा थोपा गया है कि ये अपने में परेशान है, और ये पूरे देश के ट्रक ड्राइवर, हर तरह के ड्राइवर हड़ताल पे चले गए हैं, अपने डीएल को तोड़ करके सड़कों पे फेंकने का काम कर रहे हैं। और जब मंडियों में फल सब्जियां नहीं आएंगी तो इनका दाम कल कुछ और था, आज दूने रेट पे सब्जियों का दाम हो गया है। यात्री परेशान हैं, जगह जगह पूरे देश में जगह जगह यात्री, उनको जहां जाना है इस कड़ाके की ठंड में वो नहीं जा पा रहे हैं। ये बहुत सारी समस्याएं देश के अंदर आ गई हैं, बार बार, कभी किसानों के ऊपर, कभी ट्रक ड्राइवरों के ऊपर, कभी किसानों के ऊपर। इस तरह से आम जनता को क्या यह जो मतलब सरकार द्वारा जो ये पहल की जा रही है, जो कानून लागू किया जा रहा है,
इसमें जनता का कुछ हित दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, इसमें कोई हित नहीं है जनता का। जनता का हित अगर होता तो 8 साल सरकार हो गया प्रदेश को। हितों को देख करके ही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। उसको लचीला इसलिए बनाया गया था कि जब भी आप देश के विकास में कोई अड़चन आए तो आप उसमें कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून बना के जनता पे थोपना ये सरासर गलत है। कि क्या ड्राइवर वापस आएंगे आपको लगता है? अब ड्राइवर जब तक के विधायक इनका वापस नहीं हो जाता है, मैं तो समझता हूं ड्राइवरों का वापस जाना जो है मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि वो अपने डीएल को तोड़ के फेंक रहे हैं। 7 लाख जुर्माना और 10 साल की कैद इनको दी जाएगी। ये बताइए जो है, आप सभी जनता का इंश्योरेंस करो। सड़क के ऊपर किस तरह के लोग चल रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, परख होनी चाहिए। विधेयक थोपने मतलब हर बार सड़क सुरक्षा को लेकर के तरह तरह की पहल भी की जाती है और सड़क दुर्घटना में काफी मौतें भी होती हैं। जैसा आंकड़ा उठा के देखा जाए तो कोई कहीं जाता है तो कहीं पहुंच जाता है। इसमें ट्रक ड्राइवर या ड्राइवर किसी भी तरह रोड लापरवाह की रोड पर चलने वाली जनता, देखिए जहां लापरवाही होती है, हमारा कानून सक्षम है, संविधान सक्षम था और वो सजा उसमें होती थी। ऐसा नहीं है, क्लेम होता था एक्सीडेंट में, तो जिस तरह का क्लेम हुआ बहुत लोगों को क्लेम मिला है, अच्छा क्लेम दिया गया है। इनका जो ये विधेयक बना 150 सांसदों का निलंबन करके, और ये बिना चर्चा और बिना बहस के इनका जो विधेयक पास हुआ है, ये सरासर गलत है। इसका पूरी जनता को विरोध करना चाहिए। जनता को भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कभी किसानों के अहित की बात करते हैं ये विधायक ले आके, आज तक ड्राइवरों के ऊपर किए हैं। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव भी है, सरकार इतना कड़ा फैसला ले रही है, तो क्या उसको अपनी कुर्सी जाने की डर नहीं होगी? नहीं, सरकार असंवैधानिक तरीके से विधेयक पास कर रही है। संवैधानिक तरीके से अगर ये आते तो उसका नियम है संविधान में कि आप सांसदों के द्वारा चर्चा में ले आइए, बहस में ले आइए, इसके बाद कानून पारित करिए। अगर हमारे सांसद जनता ने ही तो भेजा है जिता करके, तो क्यों इनको इग्नोर करके ये अपने मन का विधेयक पास कर रहे हैं? तो ये तो सीधे सीधे असंवैधानिक तरीके से इन्होंने विधेयक तोपा है। मैंने कहा है आप सरकार की जो नीतियां इससे असंतुष्ट हैं। हाँ, एकदम असंतुष्ट है। हम इसी बीच लेते हैं, हमारे यहाँ बसपा के एक वरिष्ठ नेता है, इनसे बात करेंगे, चर्चाओं इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले परिचय दीजिए अपना। मैं बहुजन समाज पार्टी अतरौलिया जिला आजमगढ़ का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह से ड्राइवरों की हड़ताल जो चल रही है, जी, इससे क्या क्या संकट आ सकते हैं, आम जनमानस को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं? तो संकट तो पूरा का पूरा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह से जो है संकट जो है पूरे देश में, प्रदेश में जो भी जनता जो है, जनता के ऊपर जो संकट का जो है बादल जो है मंडरा रहा है। तो जैसे आम जनमानस के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, किस तरह से? अपेक्षा से अधिक जो है, अपेक्षा से अधिक जो मार्केट में जैसे सब्जियों के दाम लोग बता रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, तो पहले इस समय सीजन की सब्जियां जैसे मटर, प्याज, आलू, टमाटर, सारी चीजें हैं, इनको कभी आपने खरीदने की कोशिश की? इस समय जैसे सब्जियों के दाम बढ़े, सब्जियों के दाम के हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को? अपने बैक फुट पे जाना चाहिए। जनता जो है महंगाई की मार जो झेल रही है, जनता जो है महंगाई की मार झेल रही है और सब्जियों के दाम जो है अपेक्षा से अधिक बढ़ते चले जा रहे हैं। और सारी जो है जो भी जन समस्या है देश प्रदेश में, जो सरकार जो लोग चला रहे हैं, उनका सारा का सारा जो श्रेय उनके ऊपर जाना चाहिए जो है, मतलब कि सरकार जिम्मेदार इसकी है। अच्छा बताइए, जैसे खपत के उत्पादन के हिसाब से खपत होती है, कहीं इसका दाम बढ़ा होगा तो कहीं घटा भी होगा। जैसे जहाँ टमाटर की पैदावार अधिक होगी, जब ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी तो टमाटर सड़ जाएंगे, सड़ेंगे कि नहीं? सड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे ही सारी चीजें डिपेंड है। तो कहीं महंगा होगा तो कहीं सस्ता होगा, कहीं बेकार होगा, ऐसा मानते हैं? देखें कुल मिला जुला कर जो है ये जो आपने जब वहाँ से इवन नहीं करेगा, वहाँ से नहीं आएगा, तो यहाँ जो पब्लिक क्या खाएगी जो है, सीधी बात यहाँ से है। जी, तो कहने का मतलब कि ड्राइवरों की हड़ताल बंद होनी चाहिए, एकदम बंद होनी चाहिए जो है। इस तरह उनकी मांगे सही है, उनकी मांगे सही है जो है। तो सरकार जब तक मांगे पूरी नहीं करेगी उनकी, तब तक वो तो हड़ताल तो करेंगे ही भाई उन ड्राइवरों का मामला, लेकिन उनको अनवरत जो है कार जो चलाना चाहिए जो है। तो कैसे हड़ताल करें, कैसे सरकार को मना? जैसे वो जो उन्होंने धारा लागू किया है, वो अपनी धाराओं को जो वापस ले लें जो है।
सरकार हाँ, जनता सरकार को ड्राइवर मान जाएंगे सब। क्या सरकार को लोकसभा का डर नहीं सता रहा है? एकदम डर सता रहा है, डर सताता नहीं तो आखिर ऐसा काम क्यों करते जो। नहीं तो ये काम अगर जैसे इस रोटी से जुड़ा हुआ है, लोगों की मुंह से निवाला छीनने वाली बात है, तो इसको कहाँ तक आप कह रहे हैं सरकार? कहाँ रोटी, कहाँ गरीब वो सब है, उनको कहाँ रोजी रोटी का डर है जो है, वो तो खुद उद्योगपति है। सरकार खुद जैसे मोदी जी कहते हैं हम तो गरीबों के हित ऐसी है। देखिए वो कभी दिल की बात करते हैं, कभी मन की बात करते हैं, कभी काले धन की बात करते हैं, कभी विदेश जाने की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात। अगर मोदी जी अच्छे नहीं होते तो क्या 2 बार प्रधानमंत्री होते? देखिए सर, देखें धरातल पर कुछ नहीं है जो है, सीधी बात यहाँ से है, धरातल पर कुछ नहीं है, केवल जैसे बताइए 2 बार विधानसभा 2 बार लोकसभा, अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि लोकसभा में फिर बीजेपी की सरकार आ जाए तो महंगाई। यही हमारे जो बड़े सीनियर हमारे बड़े भाई यादव जी बताए हैं, वही बात सत्य है जो है, वही बात सत्य है। हम लोग के बीच में एक फल विक्रेता है, इनसे हाल चाल लेंगे। क्या नाम आपका? रामनाथ सोनकर। अच्छा, जब से हड़ताल चली, आपका इस समय सेब का रेट क्या है? सेब का रेट क्या है? सेब का रेट भाई गुरु जी मतलब 100 रुपया किलो फुटकर बिकत है, 120 रुपया किलो बिकत है। पहले कितना था? पहले तो मतलब 100 2 किलो रहा है। अच्छा, इस समय रेट दुगना हो गया है? हाँ 2 किलो रेट बिकत है। जब मालवा ना का जो ना, अच्छा माल नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे ट्रांसपोर्टिंग की दिक्कत है। ट्रांसपोर्टिंग की दिक्कत है गुरु जी। नहीं चालू कर देना चाहिए। हाँ चालू कर देना चाहिए। चलिए आइए हम कुछ इनसे पूछते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे दुकानदार हैं। हाँ चलिए, क्या नाम है? क्या? साहिब आलम जी, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, सब्जी को दिखाइए भाई। आज के समय में हर घर की सबसे ज्यादा जरूरत सब्जी, हर लोग सब्जी। क्या आज मटर का रेट क्या है? 40 रुपया किलो। 40 रुपया किलो। और इसके पहले क्या था? कल के पहले? कल 25 था, 30 था। अच्छा 25 था, 30 था। दुगना कैसे हो गया? क्यों दुगना हो गया? ये जो ट्रक वाले का रोक लगा है। अच्छा, अगर एक हफ्ते हड़ताल कर देंगे तो 200 रुपया किलो तक मटर बेच पाएंगे? हाँ पहुँच जाएगा, पहुँच जाएगा। आज ही मंडी में 50 रुपया किलो।